अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तैस। स्टार्टअप ग्राइंड के सीईओ आज हमारे साथ मौजूद हैं, साद अल्लाहवाला। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के मुझे आज। शुक्रिया बुलाने के लिए। फाइनली सब इतना सब जो हो गया है, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे भी बहुत खुशी है आप आए। मुझे लग रहा था कि शायद आप थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आप तो वन क्लिक के ऊपर आज ही गए। देखिए वो भी 30 मिनट रमज़ान के। बोला था, 25 मिनट आ गया। हाँ, बिल्कुल आए हो। मैंने मैंने बिल्कुल देखा है। वो भी रमज़ान की रात में हम यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो बताइए आपकी जो स्टार्टअप का प्रोग्राम है, इसके अंदर आप क्या करते हैं? थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएँ पहले। हुँ। तो अ, अगर अभी पहले जर्नी फ़िलहाल बता दें। चले पहले जर्नी है पहले आजकल जर्नी क्या कर रहा हूँ? आजकल क्या कर रही हैं बता दें? आजकल आजकल देखिए, एक तो मेरा मेरा खुद का पॉडकास्ट चल रहा है, तो आप हाँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। हाँ, चैनल का नाम तो बताएँ? साद अल्लाह वाला ठीक है। स्टार्टअप का पॉडकास्ट है मेरा। तो मैं यूजुअली बल्कि सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, तो हमारे कोई एलिफ का फाउंडर हुआ, ट्रैक्स है, ट्रकर है, अलग अलग स्टार्टअप्स हमारे पास हैं। फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसीज होते हैं, इन सबको मैं एक मीडियम सही। हमारा है। स्टार्टअप ग्राइंड एक कम्युनिटी है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और उसमें हम हर हफ्ते, जिस तरह आप बहुत सारे इवेंट्स में आए भी हैं, हर हफ्ते हम इवेंट्स हाँ, करते हैं जिसमें किसी न किसी स्टार्टअप फाउंडर या इंडस्ट्री लीडर को बुलाते हैं, उससे बातचीत होती है, फाइट साइड ठीक चैट है। होती है, इंटरेक्शन होती है। अब वो क्योंकि बहुत से लोग आ नहीं पाते और फिर क्वालिटी उसमें डिलीवर नहीं हो पाती वीडियो के ऊपर इतनी अच्छी, तो उसके लिए हमने फिर पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया। सही, और पॉडकास्ट फैसिलिटी एक हम लोग चला भी रहे हैं शहीद सही मिलत है। पे, विच इज़ मेनली इट्स नॉट ओनली फॉर पॉडकास्ट, इट्स कॉल्ड द हुँ, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, जहाँ पे हम कंटेंट को इंक्यूबेट करते हैं। सही। तो वी आर लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर कंटेंट। तो तहसीम भाई हो या अशफाक हो या कोई बंदा हो कि गाना गाता हो, वो कह रहा है आई वांट टू मेक कंटेंट दैट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट मोर पीपल, सही, that can help people change their mindsets, सही। gain their income। तो उस कंटेंट बनाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हम कहेंगे हमारा प्रोफेशनल इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, हमारा स्टूडियो इस्तेमाल करें, हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल करें एंड पार्टनर विद अस। तो वो कंटेंट जो है वो शेयरिंग बेसिस पे फिर हम लोग उनको तो मुझे समझ में आया पुश कि आप करते हैं। आपका जो पॉडकास्ट के रूम है वो आप मतलब इसको अगर एक तो आसान किराए पे भी भाषा में देते हैं, करें एक तो कि किराए पे रेंट देते पे हैं, रेंट पर हो एक तो जाएगा? किराए पे देते अच्छा, हैं। वो नहीं है। अच्छा, अगर कोई किराया नहीं दे सकता हुँ, हुँ। लेकिन उसके कंटेंट में दम है, हुँ, हुँ। उसके स्टार्टअप उस प्रोजेक्ट में दम है, तो हम कहते हैं ओके, अब हम आपको फ्री में करेंगे सही, एंड आप उसको चलाएं, आप वो पॉडकास्ट करें। क्यों? क्योंकि आप हमें पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आप हमें पाकिस्तान को हेल्प करके ज़रूर रीपे कर ठीक रहे हैं। है। क्योंकि हमारी फाउंडेशन के अंडर है पूरी बिल्डिंग जिसमें आप आए हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अर्निंग भी हो रही है, सही है। कंटेंट भी बन रहा है, अब इवेंट्स हो रहे हैं, कैफ़े एक छोटा सा बना हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम कर रहे हैं, बट इट्स सही है। ऑल टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल इन तो सैटरडे का पाकिस्तान। जो मीटअप्स होता है उसमें तो मैं भी अक्सर आया हूँ, तो वो आप कैसे अरेंज करते हो? उसका ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है ज़्यादातर? तो उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेनली ये होता है कि जो स्टार्टअप या हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ। कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए या उनसे मिलने के लिए कोई बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल अभी नहीं तो है, नहीं है करंटली, अभी मैं तो करंटली नहीं है। वो कोई भी लिंक्डइन नहीं पे है। जाके आप मिल सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, बट फिज़िकली नहीं है कोई भी। फिजिकली आप समझें कि आप सीईओ एयरलिफ्ट है, चले वो उस दिन एचआर का इवेंट था जिसमें आप आए थे, हुँ, आखिरी वाला जो था हमारा रमज़ान से पहले, तो उसमें एमडी बाइकिया भी था, तो उसमें ई कॉमर्स के लोग भी आए हुए थे। तो इट वाज अ वेरी नाइस ग्रुप ऑफ पीपल who were attending, but also the people who were speaking, वो एचआर एग्जीक्यूटिव कोई पीसीबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स, वो हुँ। पीएस नहीं, पीएसएल, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड की बात कर रहे नहीं हो? नहीं, पी पी पाशा की बात वो कर रहे हो? क्रिकेट वाला, क्रिकेट पीसीबी। लीग, वो जो हाँ, पीसीबी जो भी हाँ, है, पीसीपीएसएल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब वो हाँ, $15 बिलियन का उनका बजट होता है, तो उस तरह की कंपनी की एचआर हेड आई हुई है, पाकिस्तान केबल के एचआर हेड आए हुए हैं। हाँ, अब हालांकि हैं तो ये लोग नौकरी, लेकिन दीज पीपल हैव सच ग्रेट इंसाइट्स इन द मार्केट कि उनसे जब आप दोस्ती करेंगे, उनको अपने उनके साथ बातचीत करेंगे, इंस्टेड गोइंग टू आलमगीर चाय वाला या किसी चाय वाले पे जाके आप गप्पे लगाओ अपने दोस्तों से। यू जस्ट चेंज योर फ्रेंड्स, व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट यू चेंज योर इनकम ऑल्सो। तो ठीक है, ओवरऑल हम एक अच्छे कराची में रहना चाहते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छी गैदरिंग्स सही है। पहुंचाना चाहते हैं। अब और कोई नहीं कर, हमने काम शुरू कर लिया। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है इसमें तो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं कि आप जो नया कंटेंट आएगा, जैसे आपने कहा कि कोई भी किसी के पास अच्छा कंटेंट है, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर ले, हाँ, आप उसको फ्री में लॉन्च करोगे। हम लोग लेकिन अभी तक ऐसा कोई बंदा मिला है आपको? तो अभी तक 3 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, अच्छा चल अभी रहे तक हैं? पब्लिश नहीं किए, तो हम रिकॉर्डिंग देम, एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सही तो है। अब हम अपनी टीम भी स्केल कर रहे हैं।
आहिस्ता-आहिस्ता। ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग इतना वीडियो को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? मतलब क्या तो ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में चल रहा है? तो मेन जो हाँ, हाँ, मोटिवेशन है या मेन जो ड्राइवर है वो मेरे वालिद हैं। सही, उन्हीं का प्रोजेक्ट है ये भी। और 15 साल से या 20 साल से वो खुद तो कंटेंट बना रहे हैं सही। और उनकी कोई 12,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। 12,000 वीडियोस आपने भी उनकी नहीं देखी होंगी, शायद 100 भी ना देखी 100 हो। भी नहीं देखी होगी बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो अपनी मिशन पे और अपने मोरल पे लगे हुए हैं। वो सही, कह रहे हैं कि हर चीज़ जो बताई जा सकती है सिखाई जा सकती है, और चाहे वो एक बंदे की ज़िंदगी में शायद 0.0001% भी इम्प्रूवमेंट ले आए, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आगे काम सिखाएँ। को पहुँचाएं, सिखाएं। अब वो ई कॉमर्स की बात पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब जाके क्लिक हुई। बट हिज कंटेंट एक्चुअली क्लिक्ड इन दिस एरा। फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को तैयारी हुई हुई थी उनके कंटेंट की वजह से, कि जब सनी अली आया, जब ऐसे लोग आए हु समझे, मेरे अब्बू ने हल चला दिया था लोगों के माइंडसेट जो माइंडसेट थे को उनको लेके। हल चला लिया उन्होंने। ज़मीन अच्छी नरम कर दी, बीज लगाने के लायक। अब कुछ बंदर आया, बीज लगाया, का फ़ायदा उठा लिया, विच इज़ हिज मिशन। हम सही है, इंक्यूबेटर के थ्रू भी यही करना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक रेहान अल्लाह वाला क्यों एक आज़ाद चाय वाला, सिर्फ एक सनी अली क्यों, बहुत सारे और लोग जो अपनी बात और लोगों तक पहुंचा के फ़ायदा दे सकते हैं किसी को, सही। उनको हम आगे लें। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त हो प्लेटफॉर्म गया। बनाया। तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता नहीं, है? मैं आपकी तरफ आने वाला हूँ इसलिए मैंने सवाल किया था। आप बिल्कुल आएँ और आप वेलकम हैं। और आप जैसे और लोग जो, आपने मुझे आज अपनी पूरी फैसिलिटी का विजिट कराया, दिस इज़ योर क्रस्ट। आपने पॉडकास्ट बहुत अच्छा किया शुरू करके, बट इफ़ यू हैड अ पॉडकास्ट व्हिच वाज एक्चुअली टीचिंग पीपल अबाउट these small things that you're doing, it's so small but they're making you so much money, but also कितना potential और लोगों को दिखाते हैं। That's something that if someone is teaching, कोई नमक का काम करता है और नमक की एसोसिएशन है, अब नमक की एसोसिएशन वाले अगर अपना पॉडकास्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन क्यों? एजुकेट करेगा? एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हीं के दरमियान जब कंटेंट बनेगा। एक आपने इवेंट कर लिया, 100 लोग आ गए, उन्होंने चाय पी, थके हुए आए थे, बीवी से लड़कर आए थे वो ना तो हम लोग एक इवेंट पे गए, वहाँ पे बहुत बातचीत हुई, बट एंड ऑफ द डे कवाली नाइट हमने पे भी थे इतना हम लोग। ज़्यादा कोई जितना फ़ायदा उठा सकते थे ना उतना फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं उठा सकते। ये मिलने में उनको अजीब सा मुझे ऐसा लगता है जैसे अब तुम्हारे साथ तो इतना मेरा अंडरस्टैंडिंग थी, मैं आके बैठ गया, चाय पी ली और बड़ा मैं फ्रेंडली भी चाय, इन्वायरमेंट है और तुम्हारे साथ आके बैठ गया। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई कोई गैप है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई खलल सा बाकी है कि इतना आराम से मिलने नहीं देते। हम आए कव्वाली नाइट पे बैठे हुए थे, हम दोनों ने एन्जॉय किया, चले गए हम दोनों क्योंकि हमारा लेवल सेम था, हम एक साथ बैठे भाई खुद ही पान-वान भी खा के आए अच्छा, हम। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता था उन्होंने मुझे अप्रोच किया। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट बनाता था, उन्होंने मेरी शक्ल देखी ही थी। अच्छा, तो तो आप तुम्हारे साथ मेरी जेन्युइन, शक्ल देखेंगे। आपके साथ मेरी शक्ल देखेंगे और मैं आगे सही पहुँचूंगा। है। नहीं, बट जस्ट बाय पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, मेरा स्टार्टअप पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है। एवरीवन इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री नोज मी नाउ, इवन इफ इट्स ओनली 1,000 पीपल। क्योंकि सही। 1,000 मेरे लिंक्डइन के कोई 4,000 कनेक्शन है, कोई ज़्यादा नहीं है। हुँ, मेरे अब्बू के 12 मिलियन लोग हैं फेसबुक पे। मैंने देखा है। मेरे फेसबुक पे भी आधा मिलियन अब। लेकिन उस, आई वुड प्रेफर लिंक्डइन कनेक्शंस रादर देन फेसबुक वाले, क्योंकि लिंक्डइन पे मेरे छटे हुए लोग हैं। 4,000 जो लोग हैं वो क्रीम ऑफ द क्रीम है पाकिस्तान के, ग्लोबली। हाँ, तो उनसे जब आप इंटरैक्ट करेंगे और उनको अपना मंजन बेचेंगे, उन्हीं के लिए पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग इट द मासेस येट। मासेस जैसे जैसे हमारे ट्रेन होते जाएंगे उनके लिए मेरा कंटेंट रेलेवेंट होता जाएगा, अभी इररेलेवेंट है। इसलिए हमने और लाइफस्टाइल पॉडकास्ट भी मैंने शुरू करा दिए। सही। तभी रिसेंटली परसों एक लाइफस्टाइल पॉडकास्ट एक और शुरू करा है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स हों, कोई मॉडल है, कोई बिजनेसमैन भी है, उसके साथ मज़ाहिया तरीके में बातें हुँ, होंगी। हुँ। तो दैट विल लोगों को एंटरटेनमेंट गेन, चाहिए ना हाँ, लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। चाहिए। तो तुम अपनी पॉडकास्ट को ऐसा क्यों नहीं करते कि मतलब सीयू तो की मुझसे पॉडकास्ट ऑनेस्टली करी नहीं जाती, मैंने एक ट्राई की थी और मैं मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट नंबर्स, आई स्ट्रेट? वांट टू टॉक अबाउट इम्पैक्ट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मतलब ये नहीं कि सीईओ उनको बुला रहा हूँ, उनके साथ मज़ा नहीं करता, थोड़ी बहुत मज़ाहिया हाँ, चीज़ें उनके डेफिनेट सी साथ हो बात है। जाती हैं, लेकिन एट देयर नहीं कर लेवल सकते हैं। उनसे जैसे मैंने एक कंटेंट क्रिएटर को बुलाया, आई कुडंट मैच द वाइब। मतलब वो जिस तरह की बातें कर रहा था, आप मैं कनेक्ट तो नहीं कह रहा होते था ना। यार मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं उसको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आई हैव समथिंग एल्स इन माइंड, आई हैव 220 मिलियन पीपल इन माइंड। वो कहता नहीं नहीं ये चीज़ थोड़ी चलेगी। लाइक हाउ? हाँ,
तो जब हम पॉडकास्ट का भी सोचते हैं, हम्म, पॉडकास्ट में अगर अभी पाकिस्तान में भी सिर्फ देखें तो हमारे 170 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, उसमें से सही। 150 मिलियन यूट्यूब यूजर्स हैं। ओ, और सारे पॉडकास्ट के कंबाइंड कितने व्यूअर्स होंगे? 15 मिलियन होंगे हाँ, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होंगे कितने 135 मिलियन लोग अभी बाकी हैं। जिनको हमने टच आप किया। अच्छा कंटेंट बनाओ, गंदा कंटेंट बनाओ, लोग देखने वाले बैठे हैं। नहीं, मैंने देखा भी व्यूज़ बहुत कम है, यूट्यूब के व्यूज़ इतने नहीं आ रहे। हाँ, तो आप मज़ाहिया कंटेंट नहीं बना रहे हैं असल में। ए- मासेस एक को अभी कपिल वो शर्मा चाहिए। चाहिए होगा हमें, यहाँ लगता है वही चाहिए। है आजकल तो ना? मैं वो ढूंढ रहा हूँ। कोई इसीलिए मैं लाइफस्टाइल का वो एक बंदा है जो उसका जिसके व्यूज़ बढ़े आते थे। मैंने कहा यार मेरा दोस्त भी था, तुम आ जाओ, तो उसने शुरू किया। फिर हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, इस तरह का कोई कपिल शर्मा टाइप का बंदा ना, उस पर फिर हम सीईओ टाइप लेवल के लोग लेकर आए। लेकिन वो नहीं आएंगे, वहाँ पे तो एटीट्यूड सीईओ भी तो नहीं मसला है ना। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता प्लांट अभी देखें, हम वापसी हमें वही वाला काम कर रहे हैं, हम हल चला रहे हैं। तो सही। अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा हम अपने बात बताते रहेंगे, मगर बहुत ज़्यादा डोज देंगे। अगर मेरा बुक एग्जांपल ही ले लूँ, हमने हम्म, बाहर लिखा हुआ है कि हर बंदा कमाएगा ₹1,00,000 माहाना। हाँ, अब उसके मेजॉरिटी जो देखने वाले हैं बिलबोर्ड के, उनकी एवरेज इनकम ₹20,000, ₹25,000, ₹30,000, हाउस होल्ड इनकम ₹50,000। कैसे सोच भी नहीं सकते वो लोग कि जी ₹1,00,000 कमा भी सकते सही। हैं। एंड उनके अंदर से तो खून खौलता है कि जी क्या झूठ, क्या लोगों को बेकार है। अगर मैं हाँ, आपके घर के बाहर लिख दूँ कि ये वाला पाउडर खा लो और 1 साल के बाद तुम्हारी लैंड क्रूजर आ जाएगी, हमें पागल पागल ऐसे ही है बोलेंगे। ना। लेकिन नहीं, आपको पाउडर खाना तो है, मगर उसके लिए इतनी वर्जिश ये सब भी करना, और आपके फिर मसल्स बनेंगे। तो हम क्योंकि उनको कहते हैं दरवाजे के अंदर तो आ जाओ, फिर हम तुम्हें अगली कहानी सुनाएंगे। तो तो फिर गालियाँ भी बड़ी पड़ती हैं। तो एक साथ अगर आप उनको बहुत ज़्यादा डोज दे देंगे तो लोग नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप सैलानी का फ्री का ₹200 का खाना ऑफर कर देंगे तो उधर लाइन लगी होंगी। ये हमारा डिस्कशन हुआ है कि क्या एक बड़ा अच्छा कोई भी क्या अल्फाज था हमारा कि चैरिटी का बिजनेस शुरू करें तो बहुत चलता है। हम्म, लेकिन आप कोई अच्छा कोई बिजनेस करोगे तो वो नहीं चल रहा होता इतना। चलता है। इट्स जस्ट हम लोग बेबस हो गए हैं कॉम वाइज, और वी नीड टू गेट आवर कॉन्फिडेंस अप। मच्छर घूम रहा है यार कसम से। अभी आपकी तरफ आए। अच्छा, साथ ये बात बताओ, वीडियो में मैंने तुम्हें बड़ा प्रोएक्टिव देखा है। वीडियो के नुकसानात और फायदे, प्रॉप्स एंड कॉन्स दोनों मुझे बताओ आज क्या है, ताकि मुझे लोगों को आइडिया हो कि अगर कोई पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके बाद पूरी एक आइडियल तो हम सिचुएशन हो। अगर तो दो दो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके ना। अगर पॉडकास्ट स्पेसिफिक देखें तो हम्म, पॉडकास्ट इज़ प्राइमरीली फॉर, आई वुडंट से इट्स फॉर न्यूबीज। हाँ, इंटरव्यूज़ लेने ज़रूरी हैं, लेकिन पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे इट्स मोर फॉर सेमी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस पीपल हु वांट टू गेन देयर नेटवर्क नाउ, हु वांट टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स। सही। तहसीम भाई अपने पॉडकास्ट पे 1 घंटे तक अगर बात करते हैं सनी अली से, तो सनी अली से जो उनकी जो बॉन्ड बन गया है, वो पहले रिलेशनशिप। वो उनको वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते थे, अब उसको वॉइस मैसेज पे यार यार करके इतनी बातें कर दूर की सकते हैं। बात कहाँ कर रहे हो, तो तुम्हारी बात करता हूँ। चले, या मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ यार, अभी खींच लेकिन के लाया हो ना। हाँ देखिए, तो अगर हम 2-3 बार नहीं मिले होते नहीं तो इस होते, तरह नहीं नहीं होते। होता। अब सिमिलरली पॉडकास्ट के नाम पे लोग आ जाते हैं आपके पास, ये एंड बहुत देन बेनिफिट है हाँ, यार, एंड ये तो आउटस्टैंडिंग बेनिफिट है। ये मैं अभी कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे ना एक अल्फाज में बताओ, तो मैं कहता हूँ वो पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी बंदा अपने रूम में, अपने ऑफिस के अंदर आप उसको बुला सकते हो। सिर्फ इसका जो भी हो, किसी भी इदारे का हो, किसी सियासती बंदा हो, कोई इवेंट कराता हो, कोई सोशल हो, उसको बोले कोई भाई मना नहीं मैं करता। पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने अभी लिटरली एक दो बड़े बड़े ये जो होते हैं, क्या नाम है, मेकअप वाले होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना ब्रांडिंग हो जाएगी। मैंने उनको ऐसी, मतलब मैं चाय के ऑर्डर बैठा हुआ था, मुझे टकरा गए मतलब रैंडमली। तो मैंने उनको इन्विटेशन सेंड किया, मैंने कहा मैं पॉडकास्ट करता हूँ, आप आएंगे? कह रहा हाँ हाँ हाँ, मसला नहीं है। मेरे नंबर एक्सचेंज हो गया फ़ौरन। वरना आप मुझे बताओ कि आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर किसी बंदे से जाना जाके मिलना है तो आपके पास क्या बात होगी? मेरे पास अभी सबसे अच्छी यूनिक पॉइंट क्या होता है यार पॉडकास्ट करने के? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए जो ये या आइस ब्रेकर है वो आपका पॉडकास्ट है। और सामने वाला थोड़ी देर के लिए रुकता है। करंटली तो ये सिचुएशन है कि इतना डिमांड हाई है सर। मैं अगर किसी को भी बोलता हूँ ना, कोई भी मुझे मिल जाए मार्केट के अंदर, मैंने अभी सियासत वालों के साथ ट्राई किया, फ़ौरन रेडी। फिर मैंने अगर किसी दुकानदार के साथ ट्राई किया, वो भी रेडी। फिर मैंने ऑफिस के साथ बंदों के साथ ट्राई किया, वो भी रेडी। मैंने कहा ये तो कोई ऐसा लगता है कि कोई मैजिक इस वक्त समझ अगर पॉडकास्ट, भले उसकी कोई वीडियो देखे या ना देखे, वो नहीं वर्थ होती, सिर्फ उसकी वर्थ है कि आप बंदा आपको मिलेगा। हमारे लोग, क्योंकि
आप समझे, अम, आपको पॉडकास्ट पर कोई बुला रहा है तो आपको ऐसा बंदा बुला रहा है कि वो कह रहा है यार आओ, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। तो वो सिर्फ अपनी इज्जत लेने आ रहा है, अपना ईगो बूस्ट करने आ रहा है, भूषण उसका फ़ायदा उठाए। यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहता हूँ अगर किसी ने पॉडकास्ट शुरू कर, मतलब अगर किसी ने सीखना है ना तो पॉडकास्ट शुरू कर दे। मैंने जितना, जैसे अभी आप आपके साथ बैठो तो मुझे कितनी चीज़ें पता चली कि यार हम, मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं सीईओ लेवल, सीईओ एसईओ लेवल के या सीईओ लेवल के बंदों को बुला लूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो कम्युनिकेट हुआ, आइडिया हुआ कि यार हम इन लोगों को भी बुला सकते हैं। जैसे अभी तुमने कहा कि हम सियासतदानों को भी बुला सकते हैं। यार मैंने बोला ये तो आइडिया अच्छा है। अब आप उनको इनविटेशन भेज करें, सेंड करें, बस आप उनको एसएमएस करें, अगला अगला मैं जो वो आपको टॉप थोड़ी देर बाद गूगल पे सर्च करेगा, हाँ, देख हाँ इसका है। इसका है पॉडकास्ट। अच्छा, बट अगला फैक्टर, एक चीज़ जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान होता है इन द शॉर्ट हॉल इज़, क्योंकि हमारा अब क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन भी बहुत आजकल कम। तो बहुत कम हो गया है। तो आजकल जैसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं 1 महीने में बन जाते हैं, मगर 3 महीने में वो डेड भी हो जाते हैं, हालांकि उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। क्यों डेड होना है? बस हो जाते हैं क्योंकि इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ सिमिलरली अगर आप अपने नीश स्पेसिफिक नहीं रहेंगे ना अपने पॉडकास्ट में, तो आप थोड़े टाइम के बाद इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत जनरल पॉडकास्ट हैं। जनरल चीज़ें बहुत होती हैं, जनरल स्टोर सही। कितने हैं, हाँ, लेकिन हार्डवेयर स्टोर जिसमें सिर्फ तोशी या सिर्फ किसका कोई कोई, ब्रांड ये चले सिर्फ ब्रांड ले लेते हैं, पोजो सैमसंग का की ब्रांड है, दुकान हाँ सिर्फ 3-4 ही है। सही है। पोजो की गाड़ी आपको 3-4 ही दुकान में मिलेगी, हाँ, गाड़ी की कितनी दुकानें हैं। तो सिमिलरली अगर आप नीश अपना ब्रांड बनाएंगे और नीश स्पेसिफिक रहेंगे ना, कि आप सिर्फ ई कॉमर्स वाले हो या सिर्फ आप स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं, क्योंकि आपने तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में ही बहुत एक्सपैंड किया है, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पॉडकास्ट, सही। व्हाई नॉट। एक बात बताओ, मेरा ब्रांड, मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, क्या दिमाग में इंप्रेशन आता है? अभी तो जनरल पॉडकास्ट है, जर्नल तो नहीं रखा हुआ मैंने इसको, लगता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो ई कॉमर्स के बंदे हैं मेरे पास, कौन है? मैं तो सारे ई मेहताब कॉमर्स वाला के देखा हैं। मैं तो मेहताब जी वाला देखा एक आध ही देखा है ना, वो तो अभी डालना पड़ता है ना यार, है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, बट यू शुड नेम इट ई कॉमर्स पॉडकास्ट ना, किसी को सोचना ना पड़े। द प्रीमियर ई कॉमर्स हम्म। पॉडकास्ट विद तहसीन, अभी मतलब रखा हुआ गेन विद तहसीन रखा गेन हुआ। विद तहसीन, द प्रीमियम ई कॉमर्स पॉडकास्ट। उसके नीचे कैप्शन तो डाल ही सकते हो ना, वो डाल दो, सही है। टैगलाइन डाल दो, तो ई कॉमर्स का नाम आ जाएगा ना, तो सारे ई कॉमर्स वालों को बुलाएं, और आप ऑलरेडी बुला रहे हैं। और सारे ई कॉमर्स के ही हैं। मेरा तो जितनी भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट किए हैं, दूसरा ये एक करे दो ना, किए हैं मैंने बस आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरा बताऊं, तो आई वाज टॉकिंग टू अ गाय कल ही, ई कॉमर्स के काम करता है वो भी, बल्कि आप उससे मिले भी थे वो, क्या नाम भूल गए? हाँ, और अगर इसने ये पॉडकास्ट देख लिया मुझे मारेगा, फिर नहीं कल तो इसके ऐसे 3-4 घंटे हो जा रहे हैं। वैसे कोई नहीं देखता खैर, यार। अच्छा हाँ, नहीं देखेगा, बट अल्लाह करे। बट नहीं कोई नहीं खैर, कल देखता। मैं उसके साथ था, तो मैं उसको ये कह रहा था कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान के एसएमईज जो हैं, जो स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कोई टोट बैग बना रहा है, कोई नमक का कुछ बना रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, उनकी एक्सपोर्ट जर्नी शुरू करानी है, और उसको कराने वाले आप लोगों से अच्छा कोई नहीं है। मगर उसकी डिस्कशन शुरू नहीं हुई अभी तक, ये करने से पहले डिस्कशन शुरू होती है। डिस्कशन होगी तो आगे जाएंगे। पब्लिक डिस्कशंस ऑन अ पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, और वो शुरू हो सही जाए है। ना, दैट्स समथिंग। अगर आप अपना नहीं तो किसी बच्चे से ये वाला पॉडकास्ट ज़रूर शुरू करा दें, एक सेकंड एक मेरे पॉडकास्ट। दिमाग में और आइडिया चल रहा है, मेरे चल रहा है कि जैसे अब दराज है तो आज आज रिसेंटली मेरे एक आइडिया, उसके दो एक्सपर्ट सामने बिठा दे और फिर हम उनके साथ डिस्कशन करें, क्या कहते हो, चलेगा पॉडकास्ट? हर चीज़ चलेगी। नहीं एक तो अभी चल रहा है, मतलब जर्नल एक वन एक टू और वन, शुरू कर दें, इसी में ऐड कर लेंगे। जैसे दो बंदे हम, तीन बंदे, एक ही ओवरलोड हो इंडस्ट्री। जाता है ना, वो फिर कंटेंट की को सिंक्रनाइज होना, सब कुछ थीम बदल जाती है। अच्छा डिफरेंट हो जाएगा। एक अभी इस सेपरेट, तरह का तो हमने कभी नहीं देखा ना। जैसे अब मुझे याद पड़ रहा है, आमिर लियाकत के शो में होता था, दो, एक सवाल आता था, तीन अलग अलग मौलवी बिठाते थे, अलग अलग मकतब के लोग जैसे होते थे। मैंने नहीं देखा आज तक उनका शो, सिर्फ मैंने एक पार्ट देखा है, आम खाएगा, आम और खाए कुछ को नहीं। वो देखा है, एक तो छोटा या सा वो मीम देखा देखा होगा, है, वाह 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 वाह, वो वो जो, मीम्स के अंदर आ रहा होता है, हाँ, हाँ बस इतना सही देखा है। बस इसके अलावा नहीं देखा। नहीं अगर पुराना का तुम उनको देखोगे ना तो वो यही करते थे। इस तरह का भी मैंने पॉडकास्ट नहीं देखा कि जिसमें अगर ई कॉमर्स के तीन बंदे बैठाएं, हम इस तरह से बैठाएं कि यार एक ही इंडस्ट्री के दराज के रखें, या दराज और अमेजोन के बंदे रखें, उनका दोनों में आपस में हम कंपैरिजन कराएं
क्या कहते हो इस आइडिया के? नहीं, काफ़ी मैंने तुम्हारी काफ़ी वीडियो देखी, मैंने कहा तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं, वो भी लाइव। अगर कोई और भी बनाना चाहे तो बना सकता है। सौ बिस्मिल्लाह। है ना? ये हमारा चलेगा। हमारा मैं तो कहता हूँ हमारे साथ कर ले यार, आपके साथ करें। आपकी जब हाँ, फैसिलिटी हाँ। इस्तेमाल नहीं हो रही है तो किसी और का पॉडकास्ट होना चाहिए। तो इस तरह का आइडिया क्या कहते हो, चलना चाहिए ना? बहुत 2-3 दराज़ के एक साथ बुलाएँ, दराज़ और फ़ेसबुक के बुलाएँ, अमेज़न, मैं फ़ेसबुक कहता हूँ के बुलाएँ। लोकल ई कॉमर्स का आप हाँ। अलग पॉडकास्ट शुरू करें, इंटरनेशनल ई कॉमर्स का अलग शुरू करें, एंड ये क्या कहते एम्ब्रॉयडरी का हैं कह रहे हो? हाँ उसका उसका भी अलग ऑनेस्टली होना चाहिए। एंड तीसरा वो चौथा आप उसका शुरू करें, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल बिज़नेस टू बिजनेस इंटरनेशनल। टू ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल, कि क्योंकि आपने सबसे पहले उनकी डिजिटल जर्नी शुरू करनी है, तो वो बेसिक सही है। दराज से शुरू करेगा। वो इन्हें दराज पे बंदा आ जाता है, फिर उसको लाइक अमेजन ईजी है। उसको थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है ना ऑनलाइन का, कि ऑनलाइन में मुझे क्या बेचना है, कैसे बेचना है। अगर स्टार्टिंग में तो बेचारा दुकान खोलता है, शटर ऐसे ही खोलता है। अभी तो बेचारा वो तो दराज से कुछ खरीदता भी नहीं है, क्योंकि उसके चाचा के बेटे ने कह दिया था कि जी मैंने दराज से मंगाया था, कुछ गलत आइटम आ पत्थर गया आ था। गया था, हाँ, उसमें पत्थर दे दिया था मोबाइल की जगह। हाँ, वो फिर मेरे साथ तमा हुआ एक बार, मैंने लिंट रिमूवर मंगाया, मुझे पतीला मिल गया। क्या मजे का। तो एक ये ही तो बार हुआ है, मगर हमारे घर रोज के 10 पार्सल आते हैं दराज के, आज तक कभी गलत नहीं आता। हो जाता है एक आध दफ़ा, हाँ, अगर 100 में 200 में एक दफ़ा हो गया तो क्या मसला बट है उसको। मेजोरिटी का माइंडसेट, हम लोग फॉलोअर्स है ना, हम लीडर्स तो है नहीं, तो हम खुद ट्राई एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं है, तो वहाँ तो मसला आ अगर कोई जाता है। गलत-सलत बोल देता है तो बस उसको उतना हाइप कर देते हैं इतना। हम्म। अच्छा, कोई एक चीज़ गलत, 98.5% अगर चीज़ें सही आ गई है और 2% अगर ख़राब आ गई है, तो हम उसको हाइलाइट करते, पॉज़िटिव करो। हाँ, अभी तक तो हमारा सिस्टम ही कैश ऑन डिलीवरी से बाहर नहीं आया। व्हिच इज नॉट टू बैड इनिशियली, क्योंकि कैश अल्टीमेटली तो वो राइडर के पास जाके फिर डिजिटली जा रहे हैं ना आगे, तो थोड़ा बहुत तो चेन में कम हो रहा है कैश। हो रहा है। लेकिन मैंने भी देखा है, मैंने रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक हमारे पास 80% लोग कैश ऑन डिलीवरी पे हम्म। ही चल रहे हैं। उसका क्योंकि मेरा ख़ाली ट्रस्ट लेवल का मसला है। उसमें क्या नुकसान है? नहीं, कोरियर आपको पूरा नुकसान ट्रस्ट नहीं दे है, देता लेकिन है। आप वो नहीं कर सकते ना, जैसे 5-10 रुपए का खुल रहा है तो आपकी ट्रांज़ैक्शंस में फ़र्क आता है ना। उसमें आपको एग्ज़ैक्टली अमाउंट कटेगा ना, अगर जैसे ₹70 50 पैसे हैं या ₹70 या ₹71 हैं, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे? बट ये वाला ये मैं तो आपकी पास से पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे मसला। हाँ, हाँ, ये है इश्यू। छोटा सा मसला है। नहीं, छोटा मसला नहीं है, क्योंकि डिजिटल करेंसी नहीं होगी तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आपकी सेल्स अल्टीमेटली कितनी तो है? आपको कोरियर करा के दे रहा है ना सब कुछ। वो को वहाँ तक तो आपके पास रिकॉर्डेड इनकम आ जाती है, लेकिन अगर डिजिटल इनकम नहीं है तो आपकी इनकम कैलकुलेट नहीं आ रही ना, कि नहीं, कितनी मगर परचेज़ कोरियर तो आपको डिजिटली दे रहे हैं ना पैसे। डिजिटली दे रहा है। तो नहीं, वहाँ मसला क्या इनकम है? आपकी डिजिटल कैलकुलेशन नहीं आ रही है, परचेज़िंग कितनी हो रही है, कितनी परचेज़िंग नहीं हो क्या रही है। परचेसिंग भी कैश में होनी है? सब कुछ कैश ऑन डिलीवरी पे चल रहा है ना। कैश कैश वो थोड़ा बहुत आपका आ गया रिकॉर्डेड, लेकिन आपका 100% रिकॉर्ड नहीं आ रहा ना। ऐसे ही है। तो उस वजह से आपका इकोनॉमी का पता ही नहीं चल रहा क्या ग्रोथ है। चलिए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा अभी। अच्छी बात है, थोड़े अकाउंटेंट्स को नौकरी मिल जाएगी अभी। एक तो पॉडकास्ट वाला एवेन्यू चले हमने काफ़ी लंबा डिस्कस कर लिया, पर उसके हुँ, अलावा there's so many more kinds of content that need to be taught. अब AI फॉर एग्जांपल अभी आजकल हुँ। वो जा क्या कहते हैं, चैट जीटीपी की बात कर रहे हो? चढ़ान चढ़ रहा है, हर चल एक रहा को है। पता चल रहा है, डरे हुए हैं सब। अब कितने हमें ऑनलाइन कोर्सेज की ज़रूरत है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। दैट्स कंटेंट। सही। आपके स्कूल में टीचर्स, हमारे स्कूल है फॉर एग्जांपल, हम समझते हैं कि हर स्कूल ये चीज़ अडॉप्ट कर लेगा आज से 1 से 2 साल में। हमारे स्कूल में टीचर्स को हमने हटा दिया, 150 बच्चे टीचर से नहीं सीखते। अब वो चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, और फैसिलिटेटर वहाँ पे अवेलेबल है कि उसको सवाल पूछने में कोई मुश्किल हो रही है तो वो तो हेल्प उसको करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। खान एकेडमी से कोर्स पढ़ता है, वो वहीं पे सवाल करता है, उसको अगर जवाब नहीं देता चैट जीपीटी से करता है, और प्लस अपनी टेड टॉक जो उसने देखनी होती है, वो सारा मॉडल जो हमारा अलग से है, वो अगेन चैट जीपीटी से हेल्प लेता है। और प्लस कल तो मैंने जो चैट जीपीटी का देखा है, आप उसको हाँ, वॉइस मैसेज भेजें उर्दू में, और वो आपको जवाब दे देता है। और जवाब नहीं देता, सिर्फ लिंक्स निकाल के उसको मशवरा। पीओई वाले की बात करो, उसमें आया पो में वॉइस? नहीं है, पो में नहीं है, ये व्हाट्सएप मॉडल है, व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप का मेरे पास आया है, हाँ, लेकिन बस उर्दू में वॉइस मैसेज भेजने में, मैंने तो उस पे टाइप किया था। उर्दू में वॉइस मैसेज भेजना है। ये तो मैं मज़े, सबसे मज़े की बात ये है ना। और बताओ मैंने दिखाओ क्या, करके दिखाओ ज़रा, क्या है ज़रा देखें तो सही क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाह वाला है, और मैं आज एक पॉडकास्ट पे आया हूँ। मुझे बताएं मैं क्या सवाल पूछूं। तो अभी ड्यू टू हाई वॉल्यूम, मगर मैं आपको पुराना इसमें दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने पुराना फॉर एग्जांपल, ये मैंने ये कल मैंने इसको मैसेज भेजा, कराची के करीब कोई 400 से 500 एकड़ तक मेरी ज़मीन है। सही है, मैंने इसके लंबा सा भेजा है।
सही है, ज़मीन के बारे में ये वो। अब इसने इसका, मैंने इसको कहा मुझे इसका सेंड टू चैट जीपीटी से 3 ऑप्शन दिए मुझे, मैंने दबा दिया, सही है। अब इसने कहा ट्रांसक्राइब हो रहा है, फिर इसने कहा कि रिक्वेस्ट वहाँ पे गई है, प्रोसेस हो रही है। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी जो भी है, मतलब हाँ, जवाब जो भी चैट जीपीटी देता है उसने मुझे वो दे दिया, बट ज़बरदस्त है। मैंने इसको भेजा उर्दू में। जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी कहने का की भी कोई कहना चाह रहा है कि कह उर्दू भी अब इसके समझ में आ रही है, हाँ? उर्दू समझ आ गई है, और उर्दू में जवाब दे रहा है ये टेक्स्ट में। आज मैंने इसको तुमने भेजा, उसका चैट जीटीपी 4 यूज़ किया अभी तक, जो पीओई अभी में तक नहीं आया। आ गया ना उसे पो पीओ? में आ गया? हाँ, नहीं चेक करा था, काफ़ी नहीं टाइम हो गया। यार, पो में कह रहा है वो आ गया, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंस देखा नहीं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, वो पैसे माँग रहा है खाली। वो बोलता है ओह, एक ही दफ़ा का पैसा। तो देखते हैं कितने पैसे। $20 है। अरे ट्राई करते हैं। $20 का मसला नहीं है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं वॉइस वगैरह का। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि ईयरली शायद उसके $200। मेरा नाम मशल है और मैं ये छोटी 8 साल की हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा खाना क्या होना चाहिए? सबसे पसंदीदा खाना क्या होना चाहिए? जवाब ये दे रहा है, वाह मशल, आपकी उम्र तो सिर्फ 8 साल है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपको अपने पसंदीदा खाने का पता है। इस अच्छा, तरह जवाब दे रहा है उर्दू में लिख के। ज़बरदस्त है यार। नाउ यू हैव दिस, डू यू नीड टीचर्स? नहीं, डू जब मैं तो एनीथिंग। मैंने अभी इसको बता रहा हूँ ना, मैंने इसको सिनेरियो बताया कि जी इंडस डेल्टा, आपको पता है इंडस डेल्टा के बारे में? नहीं, नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए। कराची के करीब जो ये पूरा ठट्टा, बदीन, हैदराबाद तक जो ये पूरा एरिया है, हुँ, हुँ, ये पानी से बहुत ज़रख़ीज़ है। सही। कि अगर आप 10 फीट का खड्डा करें ना, तो पानी आ जाता है। मेरी ज़मीन जो है, वहाँ पे अगर 10 फीट खड्डा करें, 5 फीट पानी तालाब बन जाता है। ऊपर आ जाता है। इतना पानी है। मैंने इसको कहा इतना पानी है, मुझे अगले 10 साल के लिए क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सामने है, मुझे दरख्त लगाने हैं और मुझे 10 साल के बाद उससे पैसे कमाने हैं। मुझे फ्रूट वाले नहीं चाहिए क्योंकि हाई मेंटेनेंस होंगे, मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, मुझे सही। कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ दरख्त लगा के भूल जाना है। क्या लगाऊं? क्या जवाब दिया उसने? तो मुझे 10 दरख्तों की लिस्ट भेज दी। मैंने कहा मोनो क्रॉपिंग भी नहीं होनी चाहिए, मोनो किसी एक तरह के दरख्त भी नहीं होनी चाहिए, वो भी नुकसानदेह होता है इन्वायरमेंट को। सही। आप डाइवर्स लगाते हैं, आप 10 अलग अलग तरह के बनाते हैं कि एक उसको मेडिसिन देता है, एक खाना देता है, एक कुछ देता है, एक चिड़िया आती है, एक पे कीड़े आते हैं, पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। फॉरेस्ट, सही। जो एक्चुअल फॉरेस्ट होता है उसमें इकोसिस्टम होता है। यार ये पूरा इंसान वाला काम करता है। पूरा इंसान नो, वाला। बट इमेजिन दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू एंड वी नीड कोर्सेज। सो कमिंग बैक टू कंटेंट, वी आर नाउ मेकिंग कंटेंट डिफरेंट वेज। हमें अब इंटरटेनमेंट चाहिए, तो हम लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, हम सही। डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, और हम पुश कर रहे हैं कि और लोग हमारी फैसिलिटी इस्तेमाल करते हुए बनाएं। मेरे अब्बू फैसिलिटी ना होते हुए कितने लोगों को पुश करते थे, सही। बैठे बैठे वीडियो बना देते। आज तुम्हारी आपकी कैसे बना रही मेरी थी? बनाई है ना, अभी तक डली हुई है फेसबुक पे। सबसे पहली वीडियो वही डली है मेरी अभी तक। और आई उसकी थिंक वजह से कितना आपको पुश मिल गया। तो इस बस हम यू वांट टू गिव दैट फर्स्ट पुश। मैं तो हर एक को फ्री पायलट देता हूँ। आओ पॉडकास्ट मेरे साथ, मैं महंगा दे रहा हूँ ना, ठीक है, एक फ्री तो ले लो मेरे साथ, कर लोगे ना, सही। हिम्मत आ जाएगी। मेरे साथ तो तुमने नहीं किया है कोई पॉडकास्ट। यार आपने कहा था, मैंने कर लिया। नहीं तो वैसे तो अपने ऑफिस बुला के तो करनी चाहिए ना। ओ, मेरे शूट आउट। पॉडकास्ट पे नहीं आया। हाँ, ओह, लाख रुपए, स्टार्टअप मैं पे नहीं लाख बुला। रुपए लेता। हाँ, नहीं नहीं, आज तुम बुलाया ही नहीं अभी तक तुमने। विजिबिलिटी मिलेगी मुझे यार। नहीं मिलेगी। मुझे ही मिलेगी। चले। डन। अभी इसका नुकसान और फायदे हमारे कंप्लीट हो गए वीडियो के जो नुकसान हमारे साथ। फायदा ये है कि फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान कोई नुकसान नहीं। सिर्फ ये कि हाँ, जो मैं आपको उस वक्त कह रहा था, हमें लगता है कि कंटेंट बना के हम कोई सेल्फिश सी चीज़ कर रहे हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, हाँ ऐसा हम ही है। कभी कभार होता है ऐसा, फेम ले रहे हैं, फीलिंग आती है। मगर ये एक बाई प्रोडक्ट है सिर्फ। जब आप कंटेंट बनाते हैं और वीडियो डाल देते हैं अपनी, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, उस पर 1000 व्यूज़ आ गए, वो आपके लिए सदका जारिया है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी आखिरत में। बट से अगर ये, नियत अच्छी रखें अगर तो। नियत हर एक की अच्छी होती है, एंड ऑफ द डे किसकी बुरी होती है? किस इंसान की नीयत बुरी होती है? चाहे नशे में भी हो इंसान, दे स्टिल वांट द राइट नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनकी गंदी नियत होती है। थिंग। गंदा कंटेंट होगा तो गंदी नियत होगी ना। अच्छा नहीं, कंटेंट आप हो। अच्छे कंटेंट के ऊपर ही हम फोकस हाँ, करें ना। सही। um, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो गंदा कंटेंट भी इसलिए बनाते हैं, उसको पैसे चाहिए किसी पैसे चाहिए, कुछ करने के लिए, जल्दी फेम कोई अच्छी चाहिए। चीज़ के लिए, हाँ, उस जो उसको अच्छा लगता है। बट अल्टीमेटली चाहे बंदा जितना भी बुरी राह पे लग जाए, उसको 1 से 2 मौके ज़रूर मिलते हैं जिसको रिवर्ट रेवलेशन बैक होता मिलती है। है और वो सही रास्ते पे आ जाता है। तो हम सब कॉर्नर्स कट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कंटेंट गंदा नहीं बनाते तो शायद हम रोड पे गलत गाड़ी चलाते हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं। करते ज़रूर हैं, सिग्नल ज़रूर तोड़ तो देते हैं। अबे कोई नहीं देखता मैं है। नहीं कभी तोड़ता, नो नो नेवर। मैंने तो देखा काफ़ी लोगों को, मैं भी नहीं तोड़ता। लेकिन बस अपने अपने से ट्रू रहे,
और अच्छा कंटेंट बनाएं, क्योंकि वो सदका जारिया बनेगा। सेकेंडली, वो किसी ना किसी बंदे की एक्चुअली ज़िंदगी बदल देता है, आपको पता नहीं कहाँ से बदलेगा। हम दरख्त लगा देते हैं, हमें पता नहीं होता उसका फल कौन खाएगा, बस आपने इसलिए लगाना है कि आप दरख्त लगा रहे हैं। सही। इसलिए ज़रूरी है आज के दौर में कंटेंट बनाना। आपके पास ये फ़ोन है, आप वीडियो देख रहे हैं, ड्यूटी बन जाती है हमारी कंटेंट बनाना, सिर्फ कंटेंट जिम्मेदारी अगर है। सिर्फ थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देख लें तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। एंटरटेनमेंट कंटेंट से थोड़ा सा अगर ध्यान हटा लें ना, थोड़ा सा कहता, मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर मैं एवरेज टाइम लगाऊँ ना, लोग 7-8 घंटा भी लोग मोबाइल पे लगाते कितना हैं। लगाएं? सदके का परसेंटेज डिसाइड हुआ हुआ है ना, कितना सदका देना है इनकम में से, कितना होता है? ज़कात होती है ना 2%, ज़कात दो हाँ परसेंट है ना। 2%, ढाई बस ढाई आपने परसेंट अपने सॉरी। 2.5% अपने टाइम को देना है कंटेंट पे। बस जितना आपके वॉच आवर, जितना आपके स्क्रीन आवर्स है ना, 2 उसका घंटे चलाते ढाई साल में, ढाई महीने में, परसेंट, दिन में, तो आपने कितने 2 ढाई 2.5% देते हैं। दिन 8 के घंटे 5 एवरेज मिनट लगाने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। नहीं, अगर 8 मिनट के हिसाब से 10-15 मिनट अगर लगाते तो मसला तो नहीं है। चलिए ना लगाएं, 1 मिनट लगा दें दिन का, लेकिन इस 1 मिनट की वजह से आपको नहीं पता कहाँ से किसी को फ़ायदा हो जाए, हो क्योंकि हम सकता है, सदका देते हैं, हमें नहीं पता होता फ़ायदा होगा नहीं होगा। ज़कात बिल्कुल। सॉरी। ज़कात, सदका, हाँ, देना देना बस फ़र्ज़ है तो देते हैं। बस हमें पता है कि फ़र्ज़ है और इसका कहीं न कहीं से फ़ायदा हो जाएगा। चाहे वो सही। डायरेक्टली हो, वो बंदा ने सैलानी पे जाके खाना खा के उसने हगना है, अगली बार वापसी उसने खाना माँगना है। लेकिन वो पता नहीं फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। हमारी नीयत अच्छी थी ना, तो आपने कंटेंट भी इसलिए बनाने की हमारी नीयत अच्छी हमें ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन इज़ नॉट कन्वेंशनल एजुकेशन। मेरी एजुकेशन इज़ दैट आई हैव वेंट टू 80 प्लस कॉन्फ्रेंसेस। आई हैव ट्रैवल्ड 20 प्लस कंट्रीज़। अच्छा, I have done courses in universities like MIT and Harvard, किस तरह की कोर्सेज़ किए हैं? entrepreneurship पे, अच्छा, स्टार्टअप के। तो वहाँ मेरे कनेक्शंस बने, वहाँ लोगों से मुलाकात हुई। आप टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से मुलाकात करते हैं। दैट्स माय डिग्री। सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हारी जर्नी में? पॉडकास्ट तुमने की उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मुझे मज़ा आया था, तो आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज 16। तो 16 साल की उम्र 2018 से ही में। बिगड़े हो तुम। नहीं, कभी पॉकेट मनी नहीं मिली थी। तो हम शुरू से धंधे में, अच्छा, 10 साल के अंदर से केक बना के बेचता था मैं फेसबुक पे, सही। 2011 में। बट उस वक्त भी यही डिस्कशन होती थी मेरे कज़न के साथ कि यार आईपैड लेना है, सही, अब्बा ने दिलाना नहीं है, और हमें पता भी नहीं होता था हमारे पास पैसे हैं। सही। घर में कभी ऐसे डिस्कशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो लाइक पैसे देते यार नहीं थे, पैसे तो होंगे पॉकेट ना? मनी कभी नहीं मिली। पैसे तो खुद करो। अच्छा चलो, अब्बू कुछ दिलाते भी थे तो उसका ये होता था कि काम हो जाएगा तो दिलाऊंगा, वरना नहीं। तो इट वाज ऑलवेज कि आपको कुछ ना कुछ एफर्ट टाइड टू करना है। समथिंग एफर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहा वो दिया उन्होंने, बट इट वाज ऑलवेज टाइड टू एन एफर्ट जो सेल्फ डेवलपमेंट के था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो मैं केक बना के बेचता था, उसमें ये होता था अम्मी से 300 रुपये उधार लिए, 330 उनको वापसी करता था बाय द एंड ऑफ द डे। उसमें जाता था, बैटी क्रॉकर का डब्बा लेता था, अंडा लेता था, दूध लेता था, तेल लेता था, मिक्स करके केक बनाया। वो बेच कर डिलीवर आया, 600 में आया, मैंने अम्मी को 330 रुपये वापसी किया। 300 जो भी 270 रुपये 70 बचते रुपए थे मुझे, बचते थे, उसके मैं जाके चिप्स और पेप्सी रोज़ की होती थी, वो खाते थे। और रोज़ की अंकल से जाके मेरे मेरे सिमिलर एज के दोस्त कभी बने ही नहीं। तो मैं उस वक्त भी अंकल से जाके दोस्ती करता था, जो दुकान वाले अंकल थे। तो कहते अच्छा आप माल यहाँ से लाते थे, ये सही होता, ये होता था, इसमें बच्चे कितने पैसे हैं आपको, सही मैं है। भी ऐसे करूँ, चाय वाला कितने पैसे कमाता है। तो उस वक्त से ये होता था कि पैसे इंटेंशन नहीं होती थी, इंटेंशन होता था कि क्यूरियोसिटी होती चलता, थी कैसे। क्यूरोसिटी हर वक्त रही। तो अभी भी, आज मैं आने से पहले अभी मैं, वो हम्म नहीं टीवी की रैक होती है ना, टीवी के नीचे हम्म जो रखती है, वो मैं बना के आया हूँ। बोर बैठा हुआ था मैं, मेरे दोस्त ने, मेरे तो कज़न ने मैंने मेरे पॉडकास्ट के रूम भी अपने खुद बनाए, मुझे वो पता मैंने है। खुद पूरा बनाया, पूरे पूरे अपने पूरा खुद खुद बनाया। कहाँ से आइडिया लेते हो? इंटरनेट से या कहीं मैंने विजिट किया हुआ है? बट मैंने कहीं देखा कुछ अच्छे दिख बने गया, हुए हैं। कहीं कुछ दिख गया, कहीं कुछ दिख गया, वो माइंड में होता है आपके, आप देख के बनाए थे। कुछ सजेशन चाहिए होती, पिंटरेस्ट जिंदाबाद। अच्छा, वहाँ से आइडिया लेते हो। तो तो अभी ज़रूरत पड़े। इनकम अच्छी चल रही है, पूछ सकता हूँ इनकम? इनकम अच्छी नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि अभी तुम इतने काम कर फाउंडेशन रहे में हैं। काम करो, मैंने आज तक पैसे नहीं कमाए, बताओ। नुकसे गंवाए। गाड़ी तो तुम्हारी इतनी बड़ी, तुम डाला लिए घूम रहे हो रेड रंग का, देखिए, गार्ड कुछ वार्ड के होते हैं ना साथ। जॉब्स, जॉब के साथ बेनिफिट होते हैं, जॉब में पैसे नहीं आते। नहीं, एक आइडिया, एक बात है ना, वो जो देख रहा होगा वो बोलेगा 7 अल्लाह वाला देखने है। वो वाला तो कहता है। बहुत से लोग तो बाप का माल, आसान तो पहले हमारे होता है ना कि इल्जाम लगा दो, मतलब बाप के माल पे ऐशी कर रहा है, तो ऐसा ही है या नहीं? है। लेकिन बाप के साथ मिलके काम कर रहा हूँ, कर रहे हो। काम उनके साथ मिलके है। और हर वीडियो चीज़, बनाने से इनकम हो जाती है इतनी? वीडियो क्या बनाने से डाला हो खरीद जाती लें ऐसा? हो जाती
गार्ड के साथ हो जाती। ये अगर तुम्हें काट दो तो काट देना भाई, काट इधर दे तो यार, अब्बा मारेंगे। अब्बा हम नहीं मारे। दिखाते, कुछ नहीं दिखाते, कभी गाड़ी नहीं दिखाता मैं, किसी वीडियो में किसी फोटो में नहीं है। हाँ। बोलो ना, मुझे पता ही नहीं था हमारे घर वालों के पास पैसे हैं until only 3 years ago। तो ये अभी तुम ये फादर की उस पे सारा का सारा मैनेज कर रहे हो? तो मुझे एक बेसिक सैलरी मिलती है अब, अच्छा। लेकिन पहले नहीं मिलती थी। तो पहले, सो व्हेन आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन स्टार्टअप। तो उसमें मैंने पैसे कुछ जमा किए हुए थे, 10-15 हज़ार उस वक्त थे मेरे पास। MIT में एक हैकाथॉन पता है क्या होता है? नहीं। आइडिया देते हैं आपको, एक प्रॉब्लम देते हैं, आपने उसको सॉल्व करना होता है, 3 दिन का टाइम होता है, टीम्स बनती हैं, पिचिंग होती है, एंड में स्टार्टअप पूरा पिच करते हैं आप बिजनेस आइडियाज। तो टेक हैकाथॉन्स होते हैं जिसमें वायरस डिस्कवर करने होते हैं, या वो मतलब सही है। वो क्या कहते हैं, एड्रेनलिन पूरा उसमें होता है कि 2 दिन के अंदर सब करना है। तो उसके बाद मैं जिस प्रोजेक्ट में जीता था, मैं उस कंपटीशन में जीत गया था। तो वहाँ पे 25 कंट्रीज से लोग आए हुए थे, उस कंपटीशन में जीता था, और माशाल्लाह। जो MIT में किया था। तो उसमें जब वापसी आया तो जो प्रोजेक्ट था वो था बायोगैस के ऊपर, कि पाकिस्तान में 50,000 विलेज हैं, मुझे 5,000 सब स्टेशन बनाऊंगा मैं, और उन सब में बायोगैस बनेगी, और मैं पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ख़त्म कर दूंगा इसके थ्रू। प्लस एक्सेस जो मेरा बाई प्रोडक्ट है वो सही। फर्टिलाइज़र है जो मैं बेचूंगा, और वो हमारा इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र होगा। हमारा जो अभी गंदा न्यूट्रिशन नाइट्रोजन जाती है अभी हमारे खाने के अंदर, सही। उसकी सीड के ऊपर लगी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इट वाज अ वेरी गुड रिन्यूएबल साइक्लेबल तो प्रोजेक्ट। ये मैंने कहा अभी चलो स्कूल से पॉज करते हैं, ये करते हैं, करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। 16 साल का था। तो किसी को पिच करते हैं अब तो कितने उस कनेक्शन उधर में $10,000 मिल रहे थे, प्री सीड बनी अमेरिका में ही। 16 साल का था मैं। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, फिर मैं थोड़ा सीख लूँ जाके, फिर करते हैं, फिर आपसे ले लूँगा। अभी ट्राई नहीं करा दोबारा? अभी तो प्लान है? असल में अब इतनी चीज़ें हाथ में कि उसके बाद एक्साइटमेंट आती रही। तो उसके बाद मैंने अब्बू एक प्रोजेक्ट चल रहा था, अब्बू ने कहा मेरे पास आ जाओ वापसी, उनके साथ काम में लग गया। तो वी वर बिल्डिंग दिस न्यू सिटी आउटसाइड कराची कॉल्ड साइबेरिया सिटी ऑन सही। 1,000 एकर्स, जिसमें सिर्फ टेक कम्युनिटी होती, सिर्फ टेक कंपनीज को हम इनवाइट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के प्री ऑर्डर्स भी थे, हम उसको पूरा इको फ्रेंडली सिटी बना रहे थे। मेरे चाचा का सोलर का काम है, तो हमने कहा पूरा सोलर पे होगा। साथ में हमारे बिल्कुल साथ में जो है विंड कॉरिडोर है, सही। तो इंडस डेल्टा इज़ ऑल्सो विंड कॉरिडोर, बहुत हवा चलती है, तो सारे विंड मिल वहाँ लगे हुए। हमने कहा उनसे ही बिजली खरीदेंगे, जो एक्स्ट्रा चाहिए हुई। लेक हमारे साथ है, आजकल नए नए बिजली के तरीके आ रहे हैं, हम अपना ऊपर डैम बनाएंगे, उससे बिजली बना लेंगे, और फुल इको फ्रेंडली सब सही करेंगे। है। फ्रॉड हो गया, प्रोजेक्ट डंप हो गया प्रोडक्ट कहाँ पे फ्रॉड हुआ? प्रॉपर्टी में, अच्छा। तो उधर नुकसान हुआ, फिर उधर वो प्रोजेक्ट डंप हो गया। फिर उसके बाद वो हमें एक और ज़मीन उसकी जगह मिल गई, उसकी फिर मैं हल्के फुल्के जाने लगा। फिर उसके मसले हैं, आज तक थोड़े बहुत मसले हैं उसके। तो मैं 1 साल तक समझे ठट्टा गया हूँ, हर हफ्ते 2-3 बार। हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी डम पड़ा हुआ है। वो तो फिर अब ज़रूरत ख़त्म हो गई ना, बेरी टाउन आ गया ऑनेस्टली। अच्छा। हमें तो चाहिए था कि हमारे ऑफिस वालों को हमें घर देने थे, कराची में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने कहा कराची से बाहर बनाते, जहाँ पे ट्रेड कम्यूट भी इजी है, क्योंकि बसें रोज़ चलती हैं। ठट्टा से कराची रोज़ बसें आती हैं, हर आपको 15 मिनट बाद बस मिल जाती है। बस तो मिल जाती है। तो आप अच्छी बसेस में आप कराची पहुँच जाते हैं। सिमिलरली हर एक को गाड़ी देनी, जो भी है मॉडल। तो हमने कहा और कंपनीज को भी पेन पॉइंट है। मैं तहसीम भाई को कहूँ, तहसीम भाई हाँ, आ आप जाए। यहाँ पे अपना ये बेचो, वहाँ जाके मेरे पास 10 घर खरीदो, एम्प्लॉयज़ को आप अच्छी हाउसिंग दो, अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल दो, 24 घंटे का पूरा सिटी है। सही। लेकिन अभी भेड़िया तो बहुत महंगा है यार इतना। तो लेकिन रेंट इनके पे लोग रहना, आप क्या खरीदने की, खरीदना नहीं हाँ चाहिए पाकिस्तान में, रेंट पे रहना चाहिए। यूज़ करें और आगे बढ़ें। हाँ हाँ, सबसे अच्छा मॉडल। ज़बरदस्त रेंटल होगा। वैल्यू क्या है हमारी, $200 में तो घर मिल जाता है दो वहाँ पे। परसेंट भी नहीं रहते। 2% साल का भी नहीं, साल का क्या है, साल का हमारा है 2% भी नहीं यार चार्ज। 22 साल का रिटर्न है ना। हाँ, 22 साल 25 साल 2% लेते हैं, 1% 2% बस। हाँ, ठीक है। 22 साल का रिटर्न वही 2% हुआ ना। 2-2.5% पूरे साल में आपको पे करना होता है। 0.5 की किस्त होती है। और इससे अच्छा तो पैसे कमा लो कहीं। अब बहुत कम है यार, बहुत। शायद ब्लैक मनी की वजह से ऐसा है। हाँ, पार्क करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है नहीं ना। अभी प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं मोटा, इंशाल्लाह। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मुझे कीड़ा काटा हुआ था बहुत टाइम से। तो सही। मैंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग का एक मैं वहाँ अमेरिका गया था, तो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म हुआ था ये, उसी वक्त स्टार्टअप ग्राइंड का और कॉन्फ्रेंस था। तो मुझे फैमिली से एक अच्छी बात ये कि ट्रैवल करने में कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कभी घूमने के लिए बहुत कम जाता हूँ, सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूँ, फिर सही। घूमने थोड़ा बहुत घूमने। तो स्टार्टअप ग्राइंड का कॉन्फ्रेंस था एक और, उसमें गया।
वापसी आया तो मुझे हुआ कि दिस वाज राइट बिफोर कोविड कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में मुझे काम करना है। एंड अ कंपनी इन कोस्टा रिका वाज डूइंग दिस कि वो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बना रहे थे। लेगो देखे, एक एक के हाँ ऊपर एक हाँ ब्रिक्स लगे हाँ होते हाँ हैं। हाँ तो हाँ। लेगो की तरह पूरे पूरे घर बना रहे थे वो कचरे के प्लास्टिक से, ओह। और 10,000 का बना चुके हैं। मैंने कहा मुझे जाना है इनके पास और मुझे इनको पाकिस्तान लाना है। कांटेक्ट किया, बातचीत करी, ये किया वो किया, सब हो गई बात। कोविड आ गया, सैन फ्रांसिस्को से भागना पड़ा। मैं दुबई पहुंचा हूँ, दुबई से एक हफ्ते बाद कराची आना था। एक दिन पहले एयरपोर्ट बंद। तो तुम कहाँ रुके? मेरे दादा दादी के पास था मैं एक हफ्ता। उन एम ये था कि उनको कराची ले आओ, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ पता नहीं कब गेट बंद हो जाए, रोड सब वो मतलब एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे। बंद हो गए फ्लाइट से एक दिन पहले। तो वो लोग भी नहीं आए, वो भी कन्विंस नहीं कर सका मैं कि मेरे दादा का काम है दुबई में। सही। तो फिर 6 महीने में दुबई में बंद। वहीं रहे तुम वहीं 6 महीने? रहा। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव एनी फर्दर फैमिली जिससे मैं बातचीत कर सकूँ, तो आई वाज आइसोलेटेड। तो अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, सब कुछ किया, बट इस पे काम किया, इसकी वायबिलिटी बनाई, वापसी आके टीम बनाई। फिर वापसी आके आई हायर्ड अ गाय। मैंने कहा जो सीड मनी अब्बू से मैंने थोड़ा सा लिया, भाई से लिया, और मैंने कहा कि यार मुझे ये करना है। तो मैंने ये और एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग फुल टाइम काम शुरू कर दिया। और सही। साथ साथ आया चंडीगढ़ पर एक कोवर्किंग स्पेस अब्बू को बनाने का शौक आया, तो वो बनाई। मैं उधर ही ऑफिस वो में तो अपने बहुत स्टेशन पुराना है, में। मेरा 2012 की बात, बस 18 की बात है। 18 की बात नहीं, है। हाँ 18 में वो बनाया था। सही। आई थिंक मैं फिर आगे पीछे कर रहा हूँ कुछ। वो पहले इस पे काम शुरू हो खैर गया है, था, लेकिन उसके बाद मैं उनके पास जा रहा था। तारीखें मुझे भी याद नहीं तारीखें, रहती। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो जाने दो हालांकि मैं ना। हूँ ही किसका, बट ये किया। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट एक्चुअली बना लिया, प्रोडक्ट मेरे पास घर पे रखा हुआ है। वापसी हुआ कि जी अब्बू ने कहा कि मेरी हेल्प करने आ जाओ। सही। तो छोड़ के पॉज करके मैं आ गया। तो पॉज वहीं का वो वहीं रुका। पॉज रह जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग में काम किया। तो इन दैट केले की फसल जो होती है, केले का हम केले खाते हैं। पाकिस्तान में 4 लाख एकड़ पे केला उगता है। केले की मज़े की बात यह है कि एक दरख्त जो है वो होता है हमारी छत जितनी है ना, अभी 10 फीट 12 फीट तक। अब वो दरख्त जो है उसमें 80% पानी है, 20% मांस है। सही। तो आप समझिए, पाकिस्तान में सिर्फ, अब दुनिया को छोड़े क्लाइमेट क्राइसिस, 4 लाख एकड़ हम हर साल पब खुले में जला देते हैं, ऐसा ही है। सिर्फ केले में। बगास अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब अलग है। तो मैंने कहा अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और हमारे फैमिली का काम था कागज़ का। मैंने सुना था बातचीत में कि जी कोई भी फाइबर से कागज़ बन जाता है। मैंने कहा यूट्यूब किया, गूगल किया, लगा रहा 2 दिन तक, तो 2 रातें पूरी पूरी सोया नहीं। पता चला कि इससे कागज़ बन सकता है। तो अगले हफ्ते में ही मैं टाइम लेके हमारे जो घर में लोग काम करते हैं उनके गांव चला गया, और वहाँ पे केले की फसल होती है। तो वहाँ से मैं 2 दरख्त काट के अपने साथ ले आया। तने सही। होते हैं, तो मैं इतने तने ले आया अपने साथ, और उसका आगे यहाँ पे कागज़ बनाया, और कागज़ जबरदस्त। बन गया। तो अच्छा, मज़े की बात क्या है कागज़ की, कागज़ क्यों इतना फैसिनेटिंग है कि पाकिस्तान में कागज़ बनता है मगर सिर्फ रिसाइकिल होता है, और जो भी नया कागज़ बनता है उसका जो पल्प होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो बाहर से आता है। हम पाकिस्तान में कागज़ बनाते ही नहीं है स्क्रैच से। हाँ। वी बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हैविंग सो मच मास ये वाला एक्चुअल पर जो रॉ बाहर से मटेरियल मंगा रहे हैं सब बाहर से मंगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो कहते हम हैं यहाँ नहीं, बना सकते हैं। बाहर तो वो लोग दरख्तों से बनाते हैं, हमारे पास दरख्त है नहीं, तो हम तो नहीं कर सकते। पॉपुलर वालों ने एक बार ट्राई किया था, वो फेल हो गए, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो नाउ दिस टैबू वी हैव टू ब्रेक। तो आजकल वापसी में उस पर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कि कोई रिसोर्स रख के शुरू तो करें, कोई क्योंकि तुम मेरे कोई चाचा को भी शौक है। इन्वेस्टर उठा कर उनके साथ पूरा प्रोजेक्ट बनाते नहीं हो? तो हर वक्त मेरे अब्बू के साथ ये चीज़ रही है। मेरे अब्बू इज़ मोर ऑन सोशल थिंग्स एंड टेक। माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली में चाचा हैं, दादा हैं, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स बनाओ, ये करो, फैक्ट्री लगाओ, माल आएगा, फैक्ट्री में रखा जाएगा, वेयर हाउस होंगे। वो मेरा अब्बू तो बिल्कुल नहीं ना, हम तो ये वाले लोग हैं, हाँ, डिजिटल लोग हैं। ई कॉमर्स वाला। ई हाँ, कॉमर्स तो हमारा है ही नहीं, लेकिन अलग अकाउंट्स मतलब गिनती वाले लोग हैं, गिनती आनी चाहिए। टेक। तो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, हम टेक की बात करते हैं। मेरा अब्बू का फुल टाइम फोकस अब चला गया है सिर्फ टेक्नोलॉजी पे वही। और पाकिस्तान की आवाम पे। मेरे चाचा का फुल फोकस चला गया है रिन्यूएबल्स पे,
हर चीज़ रिन्यूएबल्स के अराउंड है, सोलर हो, उन्होंने बायोमास हम्म, पैलेट्स की अभी फैक्ट्री डाल रहे हैं, वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ही वांट्स एवरीथिंग अराउंड रिन्यूएबल्स, कि पाकिस्तान को सस्टेनेबल मॉडल मिले, बिजनेस सस्टेनेबल मिले। इतना आसान तो नहीं है उसमें, बहुत बहुत, आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है, हम सिर्फ कहते नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि हमने क्योंकि इतने, मुझे पता है तो हाँ, मुझे आपको भी समझाऊंगा, आपको बहुत आगे ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएंगे तो समझ जाएंगे। और मैं उसकी ई भी, कॉमर्स में लगता बहुत मुश्किल है, हालांकि आप तो यूज़ करते हैं यार, हाँ, अच्छा आपको मुश्किल लगता है, मुश्किल है। हाँ मैं यही प्रोडक्ट मतलब, डेवलपमेंट में वही, मैं आज से आप मुझे पॉडकास्ट रूम बनाने को कहेंगे, मैं आपको 2 दिन में तैयार कर दूँ। सही, कोवर्किंग स्पेस आपको बिल्डिंग बना, मैं आपको बिल्डिंग में बना चुका हूँ, बिल्डिंग बना के दे दूंगा, लेकिन से ये अब ई मैं कॉमर्स के लिए थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता, तो हर एक की थोड़ी बहुत। लाइक और सब्सक्राइब तुम करा दो, तुम्हारी तरह चल जाएगी, हमारी तो चलेगी नहीं ना, हमारे तरह तो 5 लाख, तसीम इस्लाम को अभी लाइक, नहीं अभी एंड तो सब्सक्राइब करो, करें। पहले शुक्रिया तो कर दें। देखिए, मुझे बहुत मज़ा आया, तसीम भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया और इतने सारे कर लिए, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बट वी नीड मोर पीपल, वी नीड मोर पीपल टू डू सही, पॉडकास्ट। तसीम भाई खुद हेल्प करेंगे, मुझे हाँ पता है हेल्प हाँ मैं करेंगे, रेडी हूँ, हम भी हेल्प करेंगे। मेरा नंबर आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप, भाई इनको तंग करें, हमें तंग करें, करें मसला नहीं, वायबल मॉडल के साथ आए, जो हम लोग एक्सेप्ट भी करें, हमने पॉडकास्ट करना है बस हम कर लेंगे, ये वाली हाँ, बात नहीं होती। ऑब्जेक्टिव के साथ है, कम विद एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है चैट जीपीटी से मांग लो, मगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव के साथ आए और हम आपको सब कुछ करा के देंगे, आपको 1 रुपया नहीं लगाना, हाँ पैसे की टेंशन ना आप लें, बस कॉन्फिडेंट हो गए हमारे पास आ जाएं कि जी वी वांट टू डू दिस। अगर आपको कुछ आता नहीं होगा हम सिखा भी देंगे, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर सब मैटर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हर चीज़ के साथ ये है, सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर एक के साथ ये है। मियाँ मंशा को भी जाके बोलेगा मैं आपकी, एक्चुअली मैं आपके पैसे को ट्रिपल कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसे यही करेंगे, स्टेप्स बताओ ना, सही, चैट जीपीटी से करके बताओ, वो इंटरेस्ट तो दिखाएगा ना। अभी तो उसको पता भी नहीं होगा ना कि आपने कहाँ से करा, चैट जीडीपी तो अभी किसी को आइडिया भी नहीं है, आप उससे मुझे सीखें, बताओ चैट जीपीटी से बताया बनाया है, मैं अप्रिशिएट मैं करूंगा। सवाल अक्सर उससे उठाता हूँ, नहीं, आपको कोई बताया कि जी मैं हाँ, आपसे जो सवाल करूँ मैं चैट जीपीटी से उठाएं, आई हैव द माइंड टू आस्क चैट जीपीटी द राइट क्वेश्चंस, दैट्स द होल स्टोरी। परफेक्ट हो गया, लाइक और सब्सक्राइब का भी बोल दो यार, लाइक और सब्सक्राइब करें तहसीम इस्लाम को अभी, गेन विद तहसीन, गेन विद तहसीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।